पटना में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय गुलाम सरवर की याद में तकरीब यौम उर्दू का आयोजन किया गया। कारवाए उर्दू के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 27,000 उर्दू शिक्षकों की जल्द से जल्द बहाली होगी। उन्होंने उर्दू की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य के हर स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने उर्दू को किसी संप्रदाय से जोड़ने को गलत बताते हुए कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों मिलकर हिंदुस्तानी भाषा है। इस दौरान सीएम नीतीश ने मदरसा के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया। साथ ही मदरसा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग उर्दू पढ़ें, ये हमारी इच्छा है। सीएम ने उर्दू के विकास के लिए काम करने की बात भी कही। है कि उर्दू टीचर बहाल हो और ऐसे टीचर बहाल हों कि अपने स्टूडेंट्स को वो ठीक से उर्दू सिखा सकें, उर्दू पढ़ा सकें। या 5 अप्रैल दोनों में से आप और जो भी इससे संबंधित जानकार लोग हैं 5-7 लोगों को लेकर के आइए। मैं शिक्षा विभाग के सब लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको बुलाकर रखूंगा। इसलिए हमने तय किया कि साहब स्कूल में उर्दू टीचर होंगे और बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि तुम भी उर्दू भाषा पढ़ो और जानो। अब उसके लिए 27,000 टीचर की नियुक्ति का मामला आया, बहाली शुरू हुई। गुलाम गौस साहब तो नेता विरोधी दल थे, मिलते आते रहते, जितनी बार हमसे मिले जो इन्होंने कहा हमने उसमें सुधार करवाया। लेकिन मुझको आश्चर्य होता है कि अभी तक ये मामला पेंडिंग क्यों। और सभी समुदाय का, सभी लोगों का विकास होना चाहिए और इसी को ध्यान में रख करके हमने काम किया। जो लोग भी हाशिए पर रहे, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, महिलाएं हों, कोई हो, उनको जहां कमी है उस कमी को दूर करने के लिए योजनाएं बनाना और इसका लाभ सबको दिलाना। जब तक सब लोगों को विकास का लाभ नहीं मिलेगा तो उस विकास का क्या मतलब है। सब कुछ होते थे, गांव देहात की स्थिति को जान रहे थे। करीब 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, ये हमारा काम है, सबको स्कूल तक पहुंचाओ। स्कूल जाने लगेगा पढ़ने के लिए, वही अपने आप में एक तरह की पढ़ाई। इसलिए उसके लिए सब काम किया। और बाद में जब हम लोगों ने देखा कि भाई कौन समाज है 2 साल काम करने के बाद जहां सबसे अधिक बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते, तो उसमें हमको उस समय जो आंकड़ा मिला था उसमें मिला अल्पसंख्यक समाज के और दूसरा महादलित समाज का। तो उनको स्कूल से जोड़ने के लिए ही तालीमी मरकज की शुरुआत, टोला सेवक की शुरुआत, ये सब काम उसी से किया ताकि बच्चे की उम्र भी ज्यादा हो जाए तो उसको अलग से पढ़ाकर आगे के कक्षाओं में उनका एडमिशन हो सके। इस दृष्टिकोण से एक काम किया और आगे भी जो भी जरूरत हो हम लोग इस काम को करते रहे। लेकिन मेरी बुनियाद, मेरी इच्छा, दिल की इच्छा, भाई सब लोग के लिए उर्दू पढ़ने की सुविधा मिल जाए और जिसको पढ़ने का मन करे भाई वो उर्दू पढ़े। और जान लीजिए उर्दू में तो इतना दम है, आप काहे घबरा रहे हैं कि उर्दू आजकल नहीं पढ़ रहे। अरे उर्दू